कभी किसी ने इतनी जादुई और अद्भुत हथेलियां नहीं देखी थी। जैसे ही राजा हल्की सी हरकत करता तो सोने चांदी के पहाड़ उगाते, वो किसी फव्वारे को छूता तो वहाँ से सोने के सिक्के निकलने लगते। जो भी चीज राजा छूता वो सोना बन जाती। वो अपने समय का सबसे अमीर राजा था। उसका महल सोने और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। आराम की जिंदगी के लिए उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसकी लालच हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता, काश वो पूरी दुनिया को सोने में बदल पाता। इसी बीच एक सुनहरी चमक के साथ एक हरे सिर वाला एल्फ आया। उसने राजा से कहा कि वो सिर्फ अपनी उंगली की हल्की सी थपकी से किसी भी काली बिल्ली को 18 कैरेट सोने की मूर्ति बना सकता है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वो ये सोचने लगा कि अगर वो उस एल्फ का हाथ काटकर खुद से जोड़ ले तो वो हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। लेकिन एल्फ ने चेतावनी दी, अगर तुम्हें ऐसा हाथ चाहिए जो हर चीज को सोना बना दे तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। फिर जो भी चीज तुम छूओगे, जैसे कि खाना, लोग, जानवर, सब सोने में बदल जाएंगे। पर राजा को किसी की परवाह नहीं थी। उसे लगा कि एल्फ उसकी दौलत के रास्ते में रुकावट है। तभी एल्फ ने अपनी टोपी उतारी और सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। राजा ने अपने हाथों को देखा और उन्हें किसी जिंदा चीज पर आजमाने की सोची। पास ही एक काली बिल्ली बैठी थी, मगर वो सब कुछ समझ गई थी और भागती हुई गांव की ओर दौड़ पड़ी। जब वो उसके पीछे भाग रहा था तो रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया, जिससे वो पेड़ भी सोने का बन गया और उसके सेब 8 कैरेट के सोने के हो चुके थे। राजा का प्यारा जानवर भी अब सोने की मूर्ति बन चुका था, बिल्कुल जैसा वो चाहता था। अब वो चाहता था कि उसके दांत भी सोने के बन जाएं। जब वो खाने बैठा तो कुर्सी भी सोने की गद्दी में बदल गई। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं रही। उसका रूमाल भी सोने की पतली पत्तियों में बदल गया। उसने एक संतरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने चम्मच से रस निकालने की कोशिश की वो सोने के सिक्कों में बदल गया। मगर राजा बहुत भूखा था। वो जल्दी से पानी पीने की कोशिश करने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने भुना हुआ चिकन खाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही होठों से छुआ तो वो भी सोने का बन गया। अब राजा ये सब और सहन नहीं कर सका। जो भी वो छूता वो एक ठंडी बेजान चीज बन जाती। थक हारकर और गुस्से में उसने मेज पलट दी। अब वो भूख से इतना परेशान था कि उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने आईने में देखा तो खुद को एक सुनहरे कंकाल की तरह देखकर डर गया। फिर भागते हुए अपनी तिजोरी में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। अब वो चाहता था कि काश वो अपने ही हाथ काट सकता। तभी एल्फ फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा कि अगर तुम तैयार हो अपनी सारी दौलत छोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार से भी अलग होना होगा। तुम्हारा सारा खजाना चला जाएगा, जिससे तुम गरीब बन जाओगे। ये सुनकर राजा ने झट से सिर हिलाया और एल्फ से माफी मांगी। उसने कहा कि अगर वो दोबारा खाना खा सके तो उसे गरीब रहना मंजूर है। एल्फ ने टोपी उतारी और फिर गायब हो गया। तभी राजा की तिजोरी ढह गई। उसके महंगे कपड़े भी गायब हो गए। सिर का ताज अब एक पुराना टिन का डिब्बा बन चुका था। उसका पेट अब सच में खाली लग रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब वो बाकी लोगों की तरह शांति से रह सकता था और दिन में 3 बार साधारण खाना खाकर अपनी जिंदगी जी सकता था।